तो उन्होंने पूछा है कि माँ का बेटे के लिए प्रेम क्या वो भी काम है, वो भी सेक्स है? और भी कुछ लोगों ने इसी तरह के प्रश्न पूछे। इसे थोड़ा समझ लेना उपयोगी होगा। अगर मेरी बात आपने ध्यान से सुनी है तो मैंने कहा कि सेक्स के अनुभव के बड़ी गहराइयां हैं जिन तक आदमी पहुंच भी नहीं पाता है। 3 तल है सेक्स के अनुभव के, वो मैं आपसे कहूं। एक तल तो शरीर का तल है, बिल्कुल फिजियोलॉजिकल। एक आदमी वेश्या के पास जाता है, उसे जो सेक्स का अनुभव होता है वो शरीर से गहरा नहीं हो सकता है। वेश्या शरीर बेच सकती है, मन नहीं बेचा जा सकता, और आत्मा के बेचने का तो कोई उपाय नहीं। शरीर मिल सकता है। एक आदमी बलात्कार करता है तो बलात्कार में किसी का मन भी नहीं मिल सकता और किसी की आत्मा भी नहीं। शरीर पर बलात्कार किया जा सकता है, आत्मा पर बलात्कार करने का न कोई उपाय खोजा जा सका है न खोजा जा सकता है। तो बलात्कार में भी जो अनुभव होगा वो शरीर का होगा। सेक्स का प्राथमिक अनुभव शरीर से ज्यादा गहरा नहीं होता है, लेकिन शरीर के अनुभव पर ही जो रुक जाते हैं वो सेक्स के पूरे अनुभव को उपलब्ध नहीं होते। उन्हें मैंने जो गहराइयों की बातें कही हैं उसका उन्हें कोई भी पता नहीं चल सकता। और अधिक लोग शरीर के तल पर ही रुक गए। इस संबंध में ये भी जान लेना जरूरी है कि जिन देशों में भी प्रेम के बिना विवाह होता है उस देश में सेक्स शरीर के तल पर ही रुक जाता है, उससे गहरा नहीं जा सकता है। विवाह 2 शरीरों का हो सकता है, विवाह 2 आत्माओं का नहीं। 2 आत्माओं का प्रेम हो सकता है। तो अगर प्रेम से विवाह निकलता हो तब तो विवाह एक गहरा अर्थ ले लेता है। और अगर विवाह 2 पंडितों के और 2 जोशियों के हिसाब किताब से निकलता हो और जाति के विचार से निकलता हो और धन के विचार से निकलता हो तो वैसा विवाह कभी भी शरीर से ज्यादा गहरा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसे विवाह का एक फायदा है, शरीर मन की बजाय ज्यादा स्थिर चीज है। इसलिए शरीर जिन समाजों में विवाह का आधार है उन समाजों में विवाह सुस्थिर होगा, जीवन भर चल जाएगा। शरीर अस्थिर चीज नहीं है, शरीर बहुत स्थिर चीज, उसमें परिवर्तन बहुत धीरे धीरे आता है और पता भी नहीं चलता। शरीर जड़ता का तल है। इसलिए जिन समाजों ने यह समझा कि विवाह को स्थिर बनाना जरूरी है, एक ही विवाह पर्याप्त हो, बदलाहट की जरूरत ना पड़े, उनको प्रेम अलग कर देना पड़ा, क्योंकि प्रेम होता है मन से और मन चंचल है। जो समाज प्रेम के आधार पर विवाह को निर्मित करेंगे उन समाजों में तलाक अनिवार्य होगा, उन समाजों में विवाह परिवर्तित होगा, विवाह स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेम तरल है, मन चंचल है, शरीर स्थिर और जड़ है। आपके घर में एक पत्थर पड़ा हुआ है, सुबह पत्थर पड़ा था, सांझ भी पत्थर वहीं पड़ा रहेगा। सुबह फूल खिलाता, सांझ तक मुरझा जाएगा और गिर जाएगा। फूल जिंदा है, जन्मेगा, जिएगा, मरेगा। पत्थर मुर्दा है, वैसे ही का वैसा सुबह था, वैसा ही शाम पड़ा रहेगा। पत्थर बहुत स्थिर है, विवाह पत्थर की तरह है। शरीर के तल पर जो विवाह है वो स्थिरता लाता है, समाज के हित में है, लेकिन एक एक व्यक्ति के अहित में है, क्योंकि वो स्थिरता शरीर के तल पर लाई गई है और प्रेम से बचा गया है। इसलिए शरीर के तल से ज्यादा पति और पत्नी का संभोग और सेक्स नहीं पहुंच पाता गहरे में। एक यांत्रिक, एक मैकेनिकल रूटीन हो जाती है, एक यंत्र की भांति जीवन हो जाता है सेक्स का। उस अनुभव को रिपीट करते रहते हैं और जड़ होते चले जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा गहराई कभी भी नहीं मिलती। जहां प्रेम के बिना विवाह होता है उस विवाह में और वेश्या के पास जाने में बुनियादी भेद नहीं है, थोड़ा सा भेद है, बुनियादी नहीं है वो। वेश्या को आप एक दिन के लिए खरीदते हैं और पत्नी को आप पूरे जीवन के लिए खरीदते हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
जहां प्रेम नहीं है वहां खरीदना ही है, चाहे एक दिन के लिए खरीदो चाहे पूरी जिंदगी के लिए खरीदो। हालांकि साथ रहने से रोज रोज एक तरह का संबंध पैदा हो जाता है, एसोसिएशन से लोग उसी को प्रेम समझ लेते हैं, वो प्रेम नहीं है। प्रेम और ही बात है। शरीर के तल पर विवाह है, इसलिए शरीर के तल से गहरा संबंध कभी भी नहीं उत्पन्न हो पाता है। ये एक तल है। दूसरा तल है सेक्स का, मन का तल, साइकोलॉजिकल। वातशायन से लेकर पंडित कोक तक जिन लोगों ने भी इस तरह के शास्त्र लिखे हैं सेक्स के बाबत, वो शरीर के तल से गहरे नहीं जाते। दूसरा तल है मानसिक। जो लोग प्रेम करते हैं और फिर विवाह में बंधते हैं, उनका सेक्स शरीर के तल से थोड़ा गहरा जाता है, वो मन तक जाता है, उसकी गहराई साइकोलॉजिकल है। लेकिन वो भी रोज रोज पुनरुक्त होने से थोड़े दिनों में शरीर के तल पर आ जाता है और यांत्रिक हो जाता है। पश्चिम ने जो व्यवस्था विकसित की है 200 वर्षों में प्रेम विवाह की, वो मानसिक तल तक सेक्स को ले जाती, और इसीलिए पश्चिम में समाज अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं है। वो आज कहता है कुछ, कल कुछ कहने लगता है, सुबह कुछ कहता है, सांझ कुछ कहने लगता है, घड़ी भर पहले कुछ कहता है, घड़ी भर बाद कुछ कहने लगता है। शायद आपने सुना होगा कि बायरन ने जब शादी की तो कहते हैं तब तक वो कोई 60-70 स्त्रियों से संबंधित रह चुका था। एक स्त्री ने उसे मजबूर ही कर दिया विवाह के लिए, तो उसने विवाह किया। और जब वो चर्च से उतर रहा था विवाह करके, अपनी पत्नी का हाथ में लेकर, घंटियां बज रही हैं चर्च की, मोमबत्तियां भी जो जलाई गई हैं जल रही हैं। अभी जो मित्र स्वागत करने आए थे वो विदा हो रहे हैं, और वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के सामने खड़ी घोड़ा गाड़ी में बैठने के लिए चर्च की सीढ़ियां उतर रहा है। तभी उसे चर्च के सामने ही एक और स्त्री जाती हुई दिखाई पड़ी। एक क्षण को वो भूल गया अपनी पत्नी को, उसके हाथ को, अपने विवाह को। सारा प्राण उस स्त्री का पीछा करने लगा। जाके वो गाड़ी में बैठा बहुत ईमानदार आदमी रहा होगा, उसने अपनी पत्नी से कहा कि तूने कुछ ध्यान दिया, एक अजीब घटना घट गई। और इसीलिए आप ये भी समझ लो कि जैसे ही स्त्री मां बन जाती, उसकी सेक्स में रुचि कम हो जाती है। कभी आपने ख्याल किया, जैसे ही स्त्री मां बन जाती, सेक्स के प्रति उसकी रुचि कम हो जाती, फिर सेक्स में उसे उतना रस नहीं मालूम पड़ता। उसने एक और गहरा रस ले लिया है मातृत्व का। वो एक प्राण के साथ और 9 महीने तक इकट्ठी जी ली है, अब उसे सेक्स में रस नहीं रह जाता। अक्सर पति हैरान होते हैं, क्योंकि पति पिता बनने से पुरुषों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मां बनने से स्त्री में बुनियादी फर्क पड़ जाता है। पिता बनने से पति में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पिता कोई बहुत गहरा संबंध नहीं है। जो नया व्यक्ति पैदा होता है उससे पिता का कोई गहरा संबंध नहीं है। पिता बिल्कुल सामाजिक व्यवस्था है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। पिता के बिना भी दुनिया चल सकती है। इसीलिए पिता से कोई गहरा संबंध नहीं है बेटे का। मां से उसके बहुत गहरे संबंध, और मां तृप्त हो जाती है उसके बाद, और उसमें एक और ही तरह की आध्यात्मिक गरिमा प्रकट होती है। जो मां नहीं बनी है स्त्री, उसको देखें, और जो मां बन गई है उसे देखें, और उन दोनों की चमक और उनकी ऊर्जा और उनका व्यक्तित्व अलग मालूम पड़ेगा। मां में एक दीप्ति दिखाई पड़ेगी, शांत, जैसे नदी जब मैदान में आ जाती तब शांत हो जाती है। जो अभी मां नहीं बनी है, उस स्त्री में एक दौड़ दिखेगी, जैसे पहाड़ पर नदी दौड़ती है, झरने की तरह टूटती है, चिल्लाती है, गड़गड़ाहट है, आवाज है, दौड़ है। मां बनकर वो एकदम शांत हो जाती है।
इसीलिए मैं आपसे संदर्भ में यह भी कहना चाहता हूं कि जिन स्त्रियों को सेक्स का पागलपन सवार हो गया, जैसे पश्चिम में, वो इसीलिए मां नहीं बनना चाहती क्योंकि मां बनने के बाद सेक्स का रस कम हो जाता। पश्चिम की स्त्री मां बनने से इंकार करती है क्योंकि मां बने कि सेक्स का रस गया। सेक्स का रस तभी तक रह सकता है जब तक वो मां ना बने। तो पश्चिम की अनेक हुकूमतें गबड़ा गई इस बात से कि ये रोग अगर बढ़ता चला गया तो उनकी संख्या का क्या होगा। हम यहाँ घबरा रहे हैं कि हमारी संख्या न बढ़ जाए, पश्चिम में मुल्क घबरा रहे हैं कि उनकी संख्या कहीं कम न हो जाए, क्योंकि स्त्रियों को अगर इतने तीव्र रूप से ये भाव पैदा हो जाए कि मां बनने से सेक्स का रस कम हो जाता है और वो मां न बनना चाहे तो क्या किया जा सकता है? कोई कानूनी जबरदस्ती की जा सकती है। किसी को संतति नियमन के लिए तो कानूनी जबरदस्ती भी की जा सकती है कि हम जबरदस्ती बच्चे नहीं होने देंगे, लेकिन किसी स्त्री को मजबूर नहीं किया जा सकता कि बच्चे पैदा करने ही पड़ेंगे। पश्चिम के सामने हमसे बड़ा सवाल है, हमारा सवाल उतना बड़ा नहीं। हम संख्या को रोक सकते हैं जबरदस्ती कानूनन, लेकिन संख्या को कानूनन बढ़ाने का कोई भी रास्ता नहीं। किसी व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि तुम बच्चे पैदा करो। और आज से 200 साल के भीतर पश्चिम के सामने ये प्रश्न बहुत भारी हो जाएगा, क्योंकि पूरब की संख्या बढ़ती चली जाएगी, वो सारी दुनिया पे छा सकती है और पश्चिम की संख्या क्षीण होती जा सकती है। स्त्री को मां बनने के लिए उन्हें फिर से राजी करना पड़ेगा और उनके कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये सलाह देनी शुरू की है कि बाल विवाह शुरू कर दो, अन्यथा खतरा है, क्योंकि स्त्री होश में आ जाती तो वो मां नहीं बनना। कि हमने तीसरे तल पर सेक्स का अनुभव किया, अध्यात्म के तल पर, स्पिरिचुअलिटी के तल पर। इस तल पर एक संबंध है जिसका हमें कोई पता ही नहीं। पति पत्नी का संबंध उसकी तैयारी है, उसका अंत नहीं है, वो यात्रा की शुरुआत है, पूर्णता नहीं है। इसलिए पति पत्नी सदा कष्ट में रहते हैं, क्योंकि वो यात्रा है। यात्रा सदा कष्ट में होती, मंजिल पे शांति मिलती है। पति पत्नी कभी शांत नहीं हो सकते, वो बीच की यात्रा है। और अधिक लोग यात्रा में ही खत्म हो जाते, मुकाम पे कभी पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए पति पत्नी के बीच एक इनर कॉन्फ्लिक्ट 24 घंटे चलती है। 24 घंटे एक कलह चलती है, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसी के साथ 24 घंटे कलह चलती, लेकिन न पति समझता न पत्नी समझती कि कलह का कारण क्या है। पति सोचता है कि शायद दूसरी स्त्री होती तो सब ठीक हो जाता, पत्नी सोचती कि शायद दूसरा पुरुष होता तो सब ठीक हो जाता। ये जोड़ा गलत हो गया। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया भर के जोड़ों का यही अनुभव है, और आपको अगर बदलने का मौका दे दिया जाए तो इतना ही फर्क पड़ेगा जैसे कि कुछ लोग अर्थी को लेके मरघट जाते हैं, कंधे पर रख के अर्थी को, एक कंधा दुखने लगता है तो उठा के दूसरे कंधे पर रख लेते हैं। थोड़ी देर राहत मिलती है, कंधा बदल गया, थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि बोझ उतना का ही उतना ही फिर शुरू हो गया है। पश्चिम में इतने तलाक हो रहे हैं, उनका अनुभव यह है कि दूसरी स्त्री 10-5 दिन के बाद पहली स्त्री फिर साबित हो जाती है, दूसरा पुरुष 15 दिन के बाद पहला पुरुष फिर साबित हो जाता है। इसके कारण गहरे हैं। इसके कारण इस स्त्री और इस पुरुष से संबंधित नहीं है। इसके कारण इस बात से संबंधित है कि स्त्री और पुरुष का, पति और पत्नी का संबंध बीच की यात्रा का संबंध है। वो मुकाम नहीं है, वो अंत नहीं। अंत तो वही होगा जहां स्त्री मां बन जाएगी और पुरुष फिर बेटा हो जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मां और बेटे का संबंध आध्यात्मिक काम का संबंध है, और जिस दिन स्त्री और पुरुष में, पति और पत्नी में भी आध्यात्मिक काम का संबंध उत्पन्न होगा, उस दिन फिर मां बेटे का संबंध स्थापित हो जाएगा। और वो स्थापित हो जाए तो एक तृप्ति, जिसको मैंने कहा कंटेंटमेंट, अनुभव होगा, और उस अनुभव से ब्रह्मचर्य फलित होता है। तो ये मत सोचें कि मां और बेटे के संबंध में कोई काम नहीं है, आध्यात्मिक काम है। अगर हम ठीक से कहें तो आध्यात्मिक काम को ही प्रेम कह सकते हैं, वो प्रेम है। कहे गुलाल सबे नर गाफिल, सभी बेहोश है, कौन उतारे पार। यहां सभी बेहोश हैं, कौन उतारेगा पार इस भीड़ को, इन पागलों को।
इन गाफिलों को। ये खुद तो उतर नहीं सकते, इनके हाथ में तो नाव देना खतरे से खाली नहीं। ये तो डुबा के रहेंगे नाव, और कौन उतारे इन्हें पार? इन्हें तो कोई होश नहीं, और इतना भी इन्हें होश नहीं कि जिससे होश आ जाए उसकी सुन लें। इतना भी इन्हें होश नहीं कि कोई होश में आ गया उसे पहचान लें। इसलिए थोड़े से ही लोग बुद्धों का लाभ उठा पाए। जीसस के कितने थोड़े से शिष्य थे, 12। और जब जीसस को सूली लगी तो 1 लाख आदमी पत्थर फेंकने को, गालियां बकने को, सड़े केले और टमाटर फेंकने को इकट्ठे हो गए थे। सुनने को कोई नहीं आता था, समझने को 12 आदमी केवल राजी हुए थे, लेकिन सूली देखने को 1 लाख आदमी इकट्ठे हो गए। ये जमात है पागलों की। मंसूर को गांव-गांव भगाया गया, गांवों में टिकने नहीं दिया गया, क्योंकि वो जो बात कहता था वो होश की परम बात थी, अनल हक। उसने घोषणा कर दी थी, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म और तुम भी ब्रह्म। मुसलमानों के बर्दाश्त के बाहर। तरह तरह के अंधे, हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई, ये अंधों की अलग अलग जमातें ही अंधों की, जमातें ही अंधों की हो सकती हैं। होश वालों की कोई जमात थोड़ी होती, होश वाले का कोई संप्रदाय थोड़ी होता है, कोई धर्म थोड़ी होता है। होश वाले का कोई देश थोड़ी होता, कोई जाति थोड़ी होती, कोई वर्ण थोड़ी होता। उसका तो होश ही वर्ण है, होश ही जाति है, होश ही धर्म। गांव गांव से मंसूर को भगाया गया, कोई टिकने ना देता था, कोई छप्पर में नहीं रुकने देता था, कोई भोजन नहीं देता था। लेकिन जब सूली लगी तो लाखों लोग देखने इकट्ठे हुए। अजीब लोग जो उसे सुनने कभी ना आए। अमृत बरसा रहा था, लेकिन उसे जब मारा गया, उसके हाथ पैर काटे गए, तब उसे देखने आए, उस पे पत्थर फेंकने आए, दूर दूर से आए, सैकड़ों मील की यात्रा करके आए। ठीक ही कहते गुलाल, अनुभव घर के सुधियो न जानत। तुम्हारे भीतर बैठा है, जिसकी सुधि आ जाए तो तुम्हें जीवन का अनुभव हो जाए। कासू कहूं गंवार, कहे गुलाल, सबे नर गाफिल, कौन उतारे पार। बड़ी मुश्किल है, सब बेहोश है। कभी कोई अगर होश से भी भर जाता है तो बेहोश या तो उसे मार डालते या उसकी पूजा करने लगते हैं। ये दोनों ढंग बचने के। अगर थोड़े उजट हुए तो मार डालते, अगर थोड़े संस्कारी हुए तो पूजा करने लगते। पूजा करने का मतलब है कि महाराज ये लो पूजा और हमें क्षमा करो, अपनी बातें अपने तक रखो, हम सदियों तक पूजेंगे, फूल चढ़ाएंगे, मंदिर बनाएंगे, मगर हमें सताओ मत, हमसे करने को मत कहो। हम पूजा कर सकते, हम आचरण नहीं कर सकते। बुद्ध को नहीं सुना, बुद्ध की मूर्तियां बनाई, इतनी मूर्तियां बनाई कि उर्दू में जो शब्द है मूर्ति के लिए वो है बुत। बुत बुद्ध का ही अपभ्रंश है। इतनी मूर्तियां बनी कि बुद्ध और मूर्ति पर्यायवाची हो गए। दुनिया में जितनी बुद्ध की मूर्तियां किसी की नहीं। और बुद्ध ने कहा था मेरी मूर्ति मत बनाना, कुछ करना हो तो अभी कर लो, जब मैं जा चुका फिर मूर्तियां बनाने से भी क्या होगा। पत्थरों को मत पूछते रहना
लेकिन पत्थरों के साथ हमारा मेल बैठता है, हम भी पत्थर हैं, हमारी दोस्ती बन जाती और पत्थर की मूर्तियां हमारे बस में होती। जब चाहो तब पट बंद करो, जब चाहो तब झूले पे लिटा दो, जब चाहो तब झूला झूला दो, जब चाहो तब भोग लगा दो, जो मर्जी हो सो करो, मूर्ति तुम्हारे बस में होती। लेकिन जीवित बुद्ध तुम्हारे बस में नहीं होते। उनके साथ तो अगर मैत्री बनानी हो तो तुम्हें उनके बस में होना पड़ता है, और वहीं अड़चन है, वहीं कठिनाई है। समर्पित हो तो ही कोई व्यक्ति शिष्य हो सकता है। लेकिन मिल सकती है राह, मिल सकता है द्वार, द्वार सदा खुला है।